आपका नाम है संजय कुमार प्रजापति और ग्राम मोहल्ला धर्मशाला जिला जालौन। पिता श्री विष्णु प्रजापति, माता श्रीमती सुशीला देवी। एमए हैं, बीएड हैं आप, 95 प्रश्न सही किए हैं। बिहार स्टेट पास हैं। सीटेट भी आप प्राथमिक जूनियर पास हैं। एमपी टेट भी पास किए हैं और आपने CCC कंप्यूटर कोर्स भी किया है। ओ लेवल कंप्यूटर कोर्स भी किए हैं आप। बहुत सारी योग्यताएं हैं आपके पास और शिक्षा के सारे मानक पूरे किए हैं आप और पूरे रैंक के साथ आपके सिलेक्शन हुए हैं। तो सबसे अच्छा लग रहा है कि आप पूरे जालौन को हिंदी में सेलेक्ट होके नाम रोशन किए हैं। ये परिवार की क्या पहली नौकरी है आपके? नहीं सर, ये पहली नौकरी पूरे खानदान की। पूरे खानदान की पहली नौकरी है? जी सर। बहुत अच्छे लग रहे हैं कि मतलब आपने खानदान को बदल दिया है। कितने लोग जानते हैं आपको, संजय जी को? जी संजय जी की बातें आप सुनेंगे और क्योंकि आपके प्रश्न बहुत अच्छे हैं, रैंक भी हैं। और आप कैसे पढ़ाई की, कैसे जालौन से यहाँ आ गए, कैसे कौन सी बातें आपको प्रभावित की कि प्रयागराज में आने का अवसर मिला? सर्वप्रथम मैं यहाँ बैठे सभी भावी शिक्षकों को सादर प्रणाम करता हूँ। अपने गुरुजी के चरणों में सादर नमन करता हूँ। मेरा नाम संजय प्रजापति है। मैं जालौन से आया हूँ। मैं आप लोग को बता दूँ, मेरे लिए सरकारी नौकरी लेना एक सपने के बराबर था। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी सरकारी नौकरी लग जाएगी, क्योंकि मेरे पूरे परिवार खानदान में कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है और मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था कि कैसे पढ़ना है, आपको क्या करना है। तो मैं यहाँ पे आया था 2009 में। मेरे घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। तो जैसा कि प्रजापति जो होते हैं वो मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाते हैं, तो मेरे पिताजी भी पहले बर्तन बनाते थे, तो उससे ज़्यादा इनकम नहीं होती थी। तो वो यहाँ इलाहाबाद में आए थे 2009 में और हम भी उनके साथ आए थे। तो यहाँ मैं पढ़ने नहीं आया था, यहाँ मैं केवल कमाने के लिए आया था, पैसा कमाने के लिए, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। मेरे पापा फुल्की बेचते हैं, जो ठेला होता है घूम घूम के। तो मैं भी जब 2009 में आया तो मैं शायद क्लास 9th में था, तो मैंने 3 साल तक मैंने भी फुल्की बेची है ऐसे ही ठेला लगा के। और मैं जब 11th क्लास में था तब मैंने फुल्की बेचना बंद किया और पार्ट टाइम जॉब करने लगा कंप्यूटर की दुकान पे, साइबर कैफ़े पे। तो मैं वहाँ पढ़ता भी रहा साथ में और पार्ट टाइम जॉब भी करता रहा। मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। और उसके बाद जब मेरा BA 2017 में कंप्लीट हुआ, उसके बाद कुछ टाइम के लिए मैंने गैप ले लिया 1 साल के लिए और फिर मैंने BEd में एडमिशन लिया। लेकिन मुझे पता नहीं था कि कैसे जॉब ली जाती है, मतलब टीचर कैसे बनते, कुछ भी पता नहीं था। तो मैं जो साइबर कैफ़े पे काम करता था, तो मेरी शॉप सलोरी में है, जो BSNL टावर लगा था उसी के अंदर वाली गली में है। तो मैं वहीं रहता था। तो काफ़ी बच्चे इसी निरंतर संस्थान के मेरे पास आते थे फॉर्म भरवाने के लिए। तो 2021 की जो वैकेंसी आई थी उसमें काफ़ी लोग मेरे पास आए थे फॉर्म भरवाने के लिए। और तो मैं उन्हीं सबसे पूछता रहता था कि सर आप कहाँ पढ़ते हैं, हमें भी बताइए, हमें भी तैयारी करनी है। तो वो सब बताते थे कि आप निरंतर में चले जाइए, आपकी तैयारी 0 है, तो आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो फिर जब 2021 का रिज़ल्ट आया था तो काफ़ी लोग का सिलेक्शन हुआ। तो मैं सुनता रहता था, वहीं शायद सर जी कोचिंग पहले वहीं कहीं थी सलोरी में, बस मुझे पता नहीं था कहाँ पे है। तो फिर जब रिज़ल्ट आया तो काफ़ी लोग काउंसलिंग कराने के लिए मेरे पास आए थे। करीब 10-20 लोग थे, जिसमें से एक लड़की थी एकता पटेल नाम से, वो पता नहीं किस बैच की है, सुबह की कि शाम की। तो वो भी आई थी। तो उन्होंने भी हमें बताया कि आप सर के यहाँ चले जाइए। फिर बस मैंने उतना ही सुना था, तो मैं ठान लिया कि अब सर के ही पास जाके पढ़ना है। कहीं मैं इधर उधर ट्रायल लेने भी नहीं गया, मैं सीधे आया पहले ही दिन, दूसरे दिन मैंने एडमिशन ले लिया था और बस यहीं से मैं पढ़ना शुरू किया। और जब मैं पहले दिन आया था तो टेस्ट था उसी दिन, तो मेरा 64 क्वेश्चन ही सही हुआ था 125 में से। मम्मी पापा खुश हैं? जी सर, पूरा परिवार खुश है, सबकी आंखों में आंसू आ गए थे। और यहाँ पे आप कितना टेस्ट में कर रहे हैं आप? सर मेरा हाईएस्ट 116 गया है, 100+ हमेशा आता है, 109 110 तक। यहाँ पे सामान्य अध्ययन में कैसे आपके क्वेश्चन बढ़ गए?
सर सामान्य अध्ययन में तो हम सबसे यही कहेंगे कि जो गुरुजी बोलते हैं वही करने लगो बस, और कुछ करना नहीं है। पिछली बार मेरा यही गलती थी, सर बताते थे कि आप बिहार की शिल्पी लेके पढ़ा करो, तो मैंने नहीं पढ़ी, मैं यूट्यूब से ऐसे ही पढ़ने लगा। तो मेरा जीएस में 11-12 ही क्वेश्चन सही हुआ पिछली बार। और इस बार मैंने सर का जो बताया था शिल्पी, तो मैंने बिहार की शिल्पी ले ली। बिहार में जो है सिलेबस बहुत ब्रॉड नहीं है जीएस का, कुछ गिने चुने टॉपिक हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टाइप का, अगर आप उसको गिने गिने चुने पढ़ लेते हैं तो आपका हो जाता है। मैंने शिल्पी में से जो क्वेश्चन आईएनएम से क्वेश्चन थे वो सारे निकाल के लिख लिख कर रख लिए थे। और करंट अफेयर्स तो यूट्यूब से मैं पढ़ता रहता था, जैसे साल भर का, जैसे कुछ किसी ने पढ़ा दिया कि 1 साल का करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में 4 घंटे की क्लास, तो उस तरह मैंने करंट अफेयर्स पढ़ा था। और बिहार की पूरी शिल्पी को मैंने करीब 10-15 बार पढ़ा था और उसमें से क्वेश्चन निकाल लिए थे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे। करंट अफेयर्स अच्छे खासे आते हैं, वहाँ पे 8 क्वेश्चन आते हैं। तो कितने प्रश्न सही थे 40 में? मेरा 25 क्वेश्चन सही था। बहुत ज़्यादा किए थे, बहुत ज़्यादा प्रश्न थे। 25 बहुत होते हैं 40 में, यहाँ 23 आया टॉपर का 23 प्रश्न। और हिंदी कितने सही थे इसमें? सर 72 थे, 2 घट गया था तो 70 हो गया, 70 क्वेश्चन। जालौन में काफ़ी खुशियाँ होंगी इसमें। जी सर, वहाँ पिछली बार कुछ लोग सेलेक्ट भी हो गए थे 2 में, तो मेरे परिवार वाले सबका नाम लेते थे कि इनका हो गया, तो हमें सुन के बुरा नहीं लगता था, बस आँख में आंसू आ जाते थे। हम भी यही सोचते थे कि मेरा कब होगा, कब मेरे घर वाले कहेंगे कि इनका भी हो गया। तो जॉब करते हुए आपको पढ़ाई में व्यवधान नहीं है? सर नहीं आएगा, क्योंकि अगर आप लक्ष्य को साध के पढ़ाई करेंगे तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी। आप बिना किसी लक्ष्य के केवल पढ़ेंगे तो शायद आप सफलता देर से आपको मिले। मैंने पिछली बार जब मेरा बीएड हुआ तो मैं 2022 वाली भर्ती में हुई नहीं, और मैं बिहारी मेरी भर्ती थी पहली, तो मैं उसमें गया, मेरा लक्ष्य उतना नहीं था, मैं पढ़ा तो जीएस मेरा फेल हो गया। लेकिन उसके बाद जब मैं पहली बार असफल रहा तो मैंने लक्ष्य बना लिया कि अब मैं पढ़ूंगा और अब की बार मुझे जॉब लेनी है, चाहे कैसे भी करके लें। तो सर मैं अपने उठने का टाइम बता रहा हूँ कि जब मैंने लक्ष्य बना लिया था तो मुझे केवल वही एक गोल दिखता था कि बस मुझे बीपीएससी टीआरई 3 प्रवक्ता और टीजीटी दोनों में एक में से किसी में एक लेना है। तो मेरी आंख अपने आप खुल जाती थी, अलार्म नहीं लगाते, 3:30 से 4 के बीच में खुल जाती थी। मैं इससे ज़्यादा सोता ही नहीं था। उसके बाद दोपहर में ज़्यादा से ज़्यादा मैं आधा घंटा तक सो लेता था, बस उससे ज़्यादा नहीं सोता था। और सुबह सुबह मैं जब उठता था तो जो बुक है डॉक्टर वासुदेव नंदन की, उसको मैं करीब 100 से 150 बार पढ़ा हूँ लिख लिख के, क्योंकि उस किताब से बहुत क्वेश्चन आते हैं। हमें लगता है कि 80 में से 40 क्वेश्चन उसी किताब से आएंगे आपके। तो साइबर कैफे कब जाते थे आप? साइबर कैफे सर हम शाम को 5 बजे से 9:30 बजे तक जाते थे। वहाँ भी पढ़ाई नहीं हो पाती होगी? नहीं सर, वहाँ पढ़ाई हो ही नहीं पाती है। अगर ऐसे ही बैठे रहो, कोई कस्टमर नहीं आ रहा है तो मतलब अगर हम पढ़ नहीं रहे हैं तो कोई कस्टमर भी नहीं आएगा। जैसे ही हम अगर वहाँ सेल्फी ले जाते थे पढ़ने के लिए, एक प्रश्न पढ़ा तो कोई ना कोई आ जाता था। तो ऐसा वहाँ पढ़ ही नहीं पाते थे हम। लेकिन हाँ, यूट्यूब चला के सर के क्लास देख लेते थे समय समय पे, जैसे ही समय मिलता था हम क्लास देखने लगते थे। आप बड़े शांत थे, कभी हंसे नहीं क्लास में? सर हंसी आती ही नहीं थी क्योंकि मेरे पिताजी जो थे वो फुल्की बेचते थे। जब ठंड आती थी तो बेचने जाते थे, तो उनको देख के मुझे बहुत रोना आता था। 60 साल की उम्र है उनकी। ठंड भी, हाथ भी ठंड हो जाते थे। इतनी भावनाओं को आप लोग समझेंगे तो नौकरी तो मिल ही जाएगी। जैसे हम लोग सो रहे हैं, कोई जग रहा होगा, कोई खेतों में काम कर रहा होगा। अच्छा, कितने पैसे मिल जाते थे आपको वहाँ पे साइबर कैफे बैठने से? सर वो अर्निंग के ऊपर होती थी, कभी 5,000 कभी 6,000 ऐसे ही मंथली आ जाता था। घर भी भेज देते थे आप? सारा। तो यहाँ कैसे आप रहते थे? सर 3,000 रुपये में हो जाता था अपना। अब आप 50,000 भेजिए, कोई दिक्कत नहीं। और भी घर में कोई है, मम्मी पापा के अलावा? हाँ, 2 भाई हैं, एक बड़े भाई हैं, एक छोटे। बड़े भाई की शादी हो गई है और एक उनका बेटा भी है छोटा। 3 कुछ नहीं करते? करते हैं, वो प्राइवेट बैंक में जॉब करने लगे हैं। अब इसी साल उनकी भी, जब ये बिहार का फॉर्म आया था मार्च में, तो उसी साल उनकी भी जॉब हो गई थी प्राइवेट बैंक में। आपकी भी शादी हो गई? नहीं सर, अभी नहीं। अभी करना भी नहीं, थोड़ा सा आर्थिक पक्ष मजबूत हो जाए।
क्योंकि गृह जिन्होंने आने से पैसे खर्च होते हैं ना, जी सर। मिलते भी होंगे। अब घर के लिए क्या सोचे हैं आप, कौन सा सुधार करेंगे वहाँ? सर अभी तो बस हम यही सोचें कि मतलब मैंने अपने मन से कुछ नहीं सोचा कि मुझे क्या करना है। जो भी पैसा आएगा सैलरी का वो बस मुझे घर पे भेजना है। अभी मेरे माता पिता हैं तो उनको जो ठीक लगेगा वो अपना करेंगे, बाकी जब हमसे कुछ पूछेंगे तो हम अपनी राय रख देंगे उनके साथ। अच्छा, यहाँ कोई सेलेक्ट होके आते थे जब आपका नहीं हुआ था तो आपको कैसा महसूस होता था? जब यहाँ कोई सेलेक्ट होके आता था तो मुझे बुरा नहीं लगता था एकदम भी। बस मैं बैठा रहता था, शांत सुनता था उनकी बातों को, और मेरी आंखों में आंसू आते रहते थे, बस निकलते नहीं थे, आंखों में ही रह जाते थे वो। बस सुनते रहते थे जितने भी सिलेक्टेड आते थे, कभी मुझे बुरा नहीं लगा। लेकिन जब भी किसी सिलेक्टेड को आता हुआ देख लेता था तो उस दिन मैं ज़्यादा पढ़ाई करता था। मतलब यहाँ से जाने के बाद दिन भर चाहे खाना भी ना खाओ, बस पढ़ते ही रहते थे फिर, क्योंकि क्वेश्चन आप हल करते थे? जी सर, क्वेश्चन हम शाम को करते थे 6 बजे से 10 बजे तक। लेकिन आप बता रहे हैं हम साइबर कैफे रहते थे रात में। सर कभी कभी छुट्टी हो जाती है, संडे को जैसे हम नहीं भी जाते थे तो शाम को 6 बजे से 10 बजे तक वहाँ कर लेते थे, और उससे पहले तो हम 2 बजे से 5 बजे तक करते हैं। बड़ा ताजुब है, आपको इतनी परेशानी थी, कभी हमसे नहीं कहे। और कुछ लोग परेशान नहीं कहते हैं, नहीं कहते रहते सर हैं। परेशानियाँ कहने से, किसी से अगर हम कह भी देंगे तो वो दूर नहीं होगी मेरी परेशानी, उसे हमें ही करना पड़ेगा दूर। आपको विश्वास हो गया था हो जाएगा यहाँ बैठने से? सर ये तो विश्वास था कि हो जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा 25 साल की उम्र में ये नहीं सोचे थे। हमें लगता था कि होंगे जब 30-32 साल के तब मेरा होगा सिलेक्शन। कि यहाँ सब बड़े बड़े भैया लोग बैठे हैं, उनको देख के वो लोग अच्छा अच्छा रैंक लाते हैं, मुझे तो कभी मेडल भी नहीं मिला था। अच्छा, क्लास कभी नहीं छोड़े आप? नहीं सर, क्लास कभी नहीं छोड़े, बीमारी में भी। अच्छा, कौन सी बातें आपको प्रभावित की इतना कि चिढ़ बना ली कि यहाँ बैठेंगे हो जाएंगे? सर मैंने बताया जैसे कि मेरे घर की आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी, और जब सर्दियाँ आती थी तो पापा को देखते थे, मम्मी को देखते थे, दिन भर काम करते थे घर पे, क्योंकि घर पे फुल्की बनाने में मेहनत बहुत लगती है। तो फिर उसको पापा जाते थे बेचने शाम को, और ठंड में जब जब तैयारी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उसी समय ठंड भी थी, और पिताजी मेरे जाते थे बेचते थे ठंड में, फिर आते थे। उनको देख के बस मुझे मोटिवेशन माता पिता को देख के ही मिलता था। मैं उनको देखता था और मुझे हर दिन मिल जाता था। जब भी मैं उन्हें देखूं मेरा मोटिवेशन मुझे अंदर आ जाए कि नहीं, मुझे कुछ तो करना है अपने माता पिता के लिए, इस बार जॉब लेनी है और उनको काम नहीं करने देंगे। फिर यही सोच के हम बैठे रहते थे यहाँ पे, और ये भी मन में था कि अब निरंतर में आए हैं तो सिलेक्शन तो हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी लोग का सिलेक्शन हम 2021 में ही देख लिए थे शॉप पे बैठे बैठे। और यहाँ पे सर की खासकर मुझे पढ़ाने से ज़्यादा जो सर बातें करते हैं, समझाते हैं कि आपको जीवन जीना कैसे है, ज़िंदगी में आगे करना कैसे, लोगों के साथ रिश्ते कैसे रखने हैं, ये सब बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। ये इसी सब को सुन के मैं पहले दिन आया था, टेस्ट दिया, उसके बाद जब अगले दिन सर बताने लगे, सॉल्व करवाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और यही सब बातें मुझे अच्छी लगी और मैं यहाँ बैठा रहता था। मैंने कभी किसी दूसरे कोचिंग का ना तो नोट्स देखा, ना ही क्लास देखी ऑनलाइन, और कभी कहीं गया भी नहीं। मैंने सोचा ही नहीं, मैं पहली बार आया और यहीं बैठ गया, अब बैठा ही रहा। मैं चाहूँगा आपके पापा भी फुल्की बंद ना करें, और हम खाना चाहेंगे उनके फुल्के। जी सर, जरूर खिलाएंगे। संयोग से हमें उधर जाना भी पड़ता है कभी कभी, तो जालौन होके आएंगे और फुल्की जरूर खाएंगे, क्योंकि हम खाते भी हैं फुल्के कभी कभी। जी सर। तो बहुत अच्छा लगेगा। अभी कहना मत, दुकान मत बंद कराना। जी सर। थोड़ा किसी रख लेना, सहयोगी में बैठे रहेंगे कुर्सी लगा के, और इसको कभी छोड़ना मत, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। फुल्की तो IAS PCS वाले भी, DM साहब भी लोग के खाते हैं, मैंने देखा है। इधर मैं देखा DM लिखा था, और देखिए रुके, उनकी पत्नी भी फुल्की खाई, और सर बाहर तो नहीं निकले, अंदर गया फुल्की खाने। तो आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो मैं देखा ये महात्मा जी, लोग कहते फल खाते हैं, भैया फुल्की खाते हुए मैंने देखा। और एक महात्मा थे रोज हनुमान चालीसा पढ़ते, मैंने उनको अंडा खाते हुए भी देखा। तो फुल्की हम खाएंगे हम लोग, क्या कहें, यहाँ जगह नहीं मैं आपके हाथ का फुल्की सबको खिलाते थे। जगह नहीं है, कहाँ खिलवाया जाए, क्योंकि अच्छा इलाहाबाद में भी फुल्की खिलाए हैं आप? जी सर, यहीं हम 3 साल बेचे हैं। किस जगह? नहीं हो सकता खाए हो।
नहीं सर, आप नहीं खाए क्योंकि हम गली गली में सुराज नगर, लाला सरैया, बड़ी बगिया साइड ऐसे ही मतलब हम एक जगह खड़ी करके नहीं बेचते थे, बस ठेलते रहते थे जहाँ भी जो रुका ले। बहुत अच्छा लगा, सब बिक जाता होगा। पहले तो नहीं इतना बिकता था क्योंकि पहले सस्ती फुल्की थी, अब महंगी हो गई है। आप लोग कोई न कोई जरूर खाए होंगे आपके हाथ का, पहचान नहीं रहे। बहुत अच्छा लग रहा है। और कोई अनुभव बताएंगे? अच्छा, जालौन के लोग खेती ज़्यादा करते हैं कि बिजनेस करते हैं वहाँ के लोग? सर वहाँ के लोग दोनों में ही हैं, कुछ लोग खेती भी करते हैं और बिजनेस भी करते हैं। अधिकतर लोग तो मेरी कास्ट के हैं तो वो कुल्हड़ उल्हड़ भी बनाते हैं। अब तो आप लोग की ज्वाइनिंग होने जा रही है नए वर्ष में, और बहुत जल्दी सिलेक्शन हो, आप लोग की ज्वाइनिंग होगी, नए वर्ष में हो जाएगा। देखिए उसका जनवरी में ही कुछ भर्तियों का कराएंगे, जूनियर का शायद। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और भी कोई अनुभव बताएंगे? सर अनुभव हम यही बताएंगे आपसे कि जब आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो, सबसे पहले आप अपना पूरा एडमिट कार्ड एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से कि आपका कितनी तारीख को है, कौन सा दिन है और कितने बजे से है। आज मेरा जो ये सिलेक्शन हुआ ये भगवान की कृपा से हुआ है, क्योंकि जो मैंने टीजीटी का भी दिया था उसका समय था, एक ही सेंटर एक ही था, पूर्णिया में गया था मेरा सेंटर, उसका समय था 12 बजे से, और इसका जो पीजीटी का समय था ये था 9 बजे से। और मैं यही सोचा था कि मैं टीजीटी का दे के आया हूँ, ये भी 12 बजे से था और पीजीटी का भी 12 बजे से होगा, उसी के नीचे लिखा था, मैंने देखा ही नहीं। तो मेरे बगल में एक लड़का लेटा था, मैं लॉज में रुका हुआ था, वहाँ पे सब ऐसे ही दरी बिछा के लेटे हुए थे, तो मैं भी वहीं रुका था। तो एक लड़का उठा और 8 बजे 7:30 बजे वो नहा के निकल गया। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो भैया? तो कहे सर मेरा आज 9 बजे से एग्ज़ाम है। तो हम ऐसे ही लेटे रहे, ऐसे ही पढ़ते रहे और वहीं लेटे रहे आराम से। जब 8:30 बज गया तब हम कहे चलो एक बार अपना भी देख ले कि कहीं मेरा तो 9 बजे से नहीं है। तो मैंने उठाया एडमिट कार्ड, देखा तो मेरा भी 9 बजे से था। मेरे तो होश उड़ गए कि अरे मेरा कैसे ये हो गया। उसके बाद मैं नहाया वहाया कुछ नहीं, मेरा जहाँ मैं रुका था वहाँ से 100 से 200 मीटर दूर था सेंटर, ज़्यादा दूर नहीं था, यही अच्छा था। तो मैं उठाया बैग और सीधे भागते हुए चला गया सेंटर पे। ये तो समय समय पहुँच गया, एंट्री मिल गई, नहीं तो वो मेरा पेपर छूट जाता अगर वो लड़का ना होता, क्योंकि उसी ने बताया कि मेरा 9 बजे, हम तो ध्यान ही नहीं दिए थे इस पर। और सबसे अच्छी बात मैं ये बताऊंगा कि मेरा पिछली बार इसलिए भी नहीं हुआ था कि जब मैं वहाँ पहुँचा मैंने क्वेश्चंस देखे तो मुझे वो क्वेश्चन बहुत सरल लगे, इतने सरल। मैंने कहा इतने सरल तो सर पूछते भी नहीं हैं, इससे कठिन कठिन हम सॉल्व करके आए हैं। तो वो सरल के चक्कर मैंने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा नहीं पूरा और जल्दी से ऑप्शन भी नहीं पढ़े और टिक मारता चला गया। उसी में मेरे काफ़ी क्वेश्चन गलत हो गए, क्योंकि उसमें एक से अधिक और इनमें से कोई नहीं। तो उसमें पहले में तो रख देगा आपका ऑप्शन सही वाला, दूसरा गलत रखेगा और तीसरा फिर सही रख देगा। तो उसमें आपको एक से अधिक लगाना होता है। अगर आप लोग देने जा रहे हैं पेपर तो मैं यही कहूँगा कि आप पूरे ऑप्शन को, क्वेश्चन को भी और पूरे ऑप्शन को भी पढ़े बिना उसका उत्तर ना लगाइएगा, नहीं तो आपके साथ भी धोखा हो जाएगा। यहाँ भी यही गलतियाँ कर रहे हैं आप लोग, पूरा नहीं पढ़ते हैं, जल्दी लगा देते हैं। आपने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है, मतलब अभी सिद्ध कर दिए हैं कि अगर आप खुद सोचिए, लोग घर से पैसा मंगाते हैं, आप खुद दे रहे हैं और नौकरी भी दे, तो अगर 2-4 घंटे कार्य करने से आपकी पढ़ाई होती जा रही है तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन हम लोग वही रोते रहते हैं, दिक्कत है। देखिए आप कैसे मिसाल हासिल किए हैं, भार नहीं बने किसी। जालौन के पास बहुत अनुभव है, काफ़ी वर्क किए हैं आप। तो प्रयागराज में कब से रह रहे हैं? सर 2009 से ही, बस हम पढ़ते नहीं थे, इंटर तक पढ़ाई किए तो उसके बाद तो बीए ऐसे ही हो गया पास। अच्छा, इलाहाबाद से ही किए बीए? जी, रज्जू भैया यूनिवर्सिटी से। मतलब 2009 से प्रयागराज में आप रह रहे हैं? जी सर, किराए के मकान में रहते, रेंट पे लेके ऐसे। और यहाँ पे पढ़ाई भी जल्दी शुरू किए हैं, 2 साल हुआ? जी सर, अभी जल्दी ही शुरू किए हैं। जब मुझे कोई बताने वाला था ही नहीं कि आप पढ़ाई ऐसे करो, मैं ऐसे ही वनडे की तैयारी करता रहता था। मेरा हुआ था CISF में, लेकिन उसमें हाइट में निकाल दिए तो मेरा मन उखड़ गया वनडे के एग्ज़ाम से। फिर तो मैं टीचिंग में आया। टीचिंग में मैं यूट्यूब पे भी देखता था कैसे टीचर बनते हैं, लेकिन सब टेट का बताते थे कि टेट के लिए टेट क्वालिफाई करो, फिर सुपर टेट दो तो बन जाएंगे। इसलिए मैं साइबर कैफ़े जो फॉर्म भरवाने आते थे TGT PGT या टीचर का, तो मैं उनसे पूछता रहता था कि भैया आप क्या करना होता है इसके लिए, कैसे पढ़ें और कहाँ कोचिंग करें, तो वो सब बताते थे। अधिकतर मेरे पास इसी संस्थान के लोग आते थे। अब तो वो नहीं है, बहुत लोग सिलेक्ट हो गए हैं। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के। अगर कोई और भी बातें बची हो तो बता सकते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आपकी स्टोरी सुन के। नहीं सर, और तो कुछ नहीं है।
अच्छा, जिस गांव में रहते थे बहुत बड़ा सा गांव है आपका? सर बहुत बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक है, नॉर्मल सा, प्रतापगढ़ जितना होगा। अब हंसा करिए थोड़ा सा। जी सर। कुछ हंसी आई कि नहीं तब से आपका? सर कल जब रिजल्ट आना था उसके 10 मिनट पहले ही वायरल होने लगी थी पीडीएफ सिलेक्शन की, तो वो भी मेरे पास भी आई थी। मैंने कहा शायद ये फेक होगी, तो मैंने उसे ओपन किया, उसमें मेरा नाम था, तो मुझे लगा ये वेबसाइट पे अभी आई नहीं है और मेरा नाम है इसमें, फेक होगी। लेकिन फिर जब मैंने उसमें रोल नंबर चेक किया तो मेरा ही रोल नंबर था, और कुछ मैं अपने दोस्तों को भी जानता हूँ उनका भी रोल नंबर वही था, तो मुझे कहीं ना कहीं यकीन होने लगा कि ये पीडीएफ सही है। और 10 मिनट बाद जब वेबसाइट पर रिजल्ट आ गया तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया, और अभी भी मैं पता नहीं यकीन नहीं कर पाता हूँ और बार बार रोल नंबर चेक करता हूँ कि मेरा ही नाम है कि किसी और का तो नहीं है। यकीन नहीं हो रहा है मुझे अभी भी फेक न्यूज आई थी, उसके पहले फेक आया था। जी। हाँ, उसके पहले गलत ही आया था रिजल्ट, बाद में आया। आप लोग को अच्छा लगा आज? कुछ लोग चले जाते हैं, सुन पाते हैं ये सब बात? बताइए। जो चले जाते हैं खाने के चक्कर में सफल लोग रोज थोड़ो आते हैं। दाल चावल की याद आती है आप लोग, बताइए, इसको याद आनी चाहिए नौकरी। आप भी जो है नहीं सुनते ना, आज सुने, अच्छा लगा आप जो कैब लगाए। मैं आपको बहुत ध्यान इसलिए देता हूँ कि निरंतर में इस क्लास में सबसे ज्यादा गलती अगर करते हैं बारीकी के आप ही करते हैं, वही सुधार लीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय पढ़े हैं, बहुत अच्छा करेंगे आप। चंचल हैं आप सबसे लेट आएंगे, बीच में चले जाएंगे बिना कोई उद्देश्य के। हो सकता है जो खोज रहे हैं यहीं बैठा हो नौकरी तुमको लगता होगा कि प्रोफेसर वाला नहीं पढ़ा रहे हैं, पेपर देखा करिए, प्रोफेसर वाला रहता है उसी में। बहुत अच्छा लगा आपसे, और मैं चाहूँगा जब भी कभी आपके परिवार के लोग आए घर, माता पिता, तो यहाँ जरूर लाना, दिखाना कि यही जगह है जी सर। जो मैं सफल हुआ हूँ। और परिवार से आना, और कभी परिवार जब बड़ा होगा आपका तब भी आते रहना। जी सर, आते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा।